उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी समीकरण तेजी से बदल रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस अब नए सहयोगियों को तलाश रही है और वो नए सहयोगी दिखाई पड़ते हैं दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के रूप में। वो नया समीकरण दिखाई पड़ता है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। यूपी की राजनीति में नई हलचल है। सपा के साथ गठबंधन बरकरार रखने के बावजूद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी दलित और मुस्लिम वोटों के नए समीकरण पर नजर बनाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस नए गठबंधन की नई तरह की स्क्रिप्ट लिखने में कामयाब हो रही है या फिर सपा के दबाव में ही वो अपनी रणनीति पर काम करेगी। क्योंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव बीएसपी से कांग्रेस जब बीएसपी के दरवाजे गई थी तो बीएसपी से उनकी मेलजोल और मुलाकात के बावजूद ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि शायद ये बात अखिलेश को बहुत रास नहीं आई है। आपको ध्यान होगा जब अखिलेश अमर उजाला संवाद के कार्यक्रम में आए थे तो उनसे कांग्रेस से गठबंधन के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में पुराने से जानते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि गठबंधन कैसे निभाते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन सीट का नहीं जीत का होगा। इसमें बड़ा मैसेज इस बात का छिपा हुआ था कि वही सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देने की कोशिश करेंगे जिसमें कि मजबूती से जीत की गारंटी हो। यानी अखिलेश सब कुछ अब अपने हाथ में रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो सीट की बात हो, फिर चाहे गठबंधन की बात हो या चुनावी रणनीति की बात हो। शायद कांग्रेस ये समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस ने एक नई तरह की तैयारी नई रणनीति से शुरू की है उत्तर प्रदेश के लिए। दरअसल कांग्रेस की ओर से ऐसे राजनीतिक संकेत मिले हैं जिन्होंने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छोड़ दी। एक टीवी चैनल में बातचीत करते हुए सहारनपुर के कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने असदुद्दीन ओवैसी को भाई और चंद्रशेखर आजाद को अपना दोस्त बता दिया, हमदर्द बता दिया। इमरान मसूद ने कहा कि यूपी में बीजेपी को अकेले दम पर चुनाव नहीं हरा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर कोई गलतफहमी में है तो वो दूर कर ले। राहुल गांधी का हाथ थामे बगैर कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के इन बयानों ने चर्चा तेज कर दी कि कांग्रेस दलित नेता चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी संभावित गठबंधन तलाशने की संभावनाएं बना रही है। इमरान मसूद ने अपने इस बयान से यूपी में गठबंधन की नई इबारत लिखने की कवायद को चर्चा में ला दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस का ये रुख केवल गठबंधन विस्तार की कोशिश नहीं बल्कि सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच की खींचतान पहले से ही चर्चा में है, जो कि मैंने आपको बताया कि संवाद के मंच से भी अखिलेश यादव ने अलग बात कही और जब कांग्रेस बीएसपी के दरवाजे पहुंची थी तो भी भीतर खाने ये खबर आई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात से खफा है। हालांकि जाहिर तौर पर दोनों ही खेमों से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती। दूसरी तरफ ओवैसी भी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा चुके हैं। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत कर एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों के साथ साथ दलित वोट बैंक में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी यूपी चुनाव में बड़े स्तर पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। असदुद्दीन ओवैसी ने मटेरा सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ओवैसी के सक्रिय होने के साथ इमरान मसूद ने जिस तरह से नरम तेवर दिखाए हैं उसे सियासी संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन। अब अगर इमरान मसूद अपना हमदर्द बता रहे हैं ओवैसी को तो ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला होगा, ऐसा लगता नहीं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी के नेता भी पश्चिमी यूपी और दलित बहुल इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में जुट गए। लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रशेखर की राजनीति स्वीकार्यता जो है वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है और कई दल उन्हें संभावित सहयोगी के तौर पर भी देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि ओवैसी और चंद्रशेखर पहले से ही दूसरे राज्यों में एक साथ आने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस इनके साथ किसी तरह से समझ विकसित कर लेती है, बना लेती है व्यवस्था, तो यूपी की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण उभर सकते हैं। हालांकि फिलहाल किसी औपचारिक गठबंधन का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के संकेतों ने सियासी गलियारों में चर्चा जरूर तेज कर दी है और उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद कोई मामूली नेता नहीं है। प्रियंका गांधी के नज़दीक माने जाते हैं, रणनीतिकारों के नज़दीक माने जाते हैं, इसलिए उनका ये कहना सिर्फ बयान होगा
वो भी व्यक्तिगत बयान, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कांग्रेस सपा के साथ रहते हुए नए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश करेगी? क्या दलित मुस्लिम समीकरण विपक्ष की नई रणनीति बनेगा? यूपी में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जिसके संकेत अखिलेश यादव कई बार दे चुके हैं, लेकिन किस तरह का संकेत दे चुके हैं ये भी आप सब जानते हैं। सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर मामला जरूर फंसेगा। इमरान मसूद अगर ओवैसी और चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं तो ये समझने में शायद बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अखिलेश पूरी कमान, पूरी लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसलिए शायद कांग्रेस एक अलग तरीके की प्लानिंग कर रही है, एआईएमआईएम प्रमुख के साथ अपनी बात करके, चंद्रशेखर आजाद के साथ अपनी बात करके। हालांकि यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों का सियासी आधार करीब करीब एक ही है। दोनों ही पार्टियों का कोर वोट बैंक मुस्लिम है, जिसके चलते ही उनके रिश्ते काफी उतार चढ़ाव वाले दिखते रहे हैं। कई बार समाजवादी पार्टी की वजह से, अखिलेश की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी हुआ है, ये कांग्रेस बखूबी जानती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ गठबंधन के लिए रजामंद नहीं है और कांग्रेस ने उन दोनों के साथ हाथ मिलाने के संकेत देकर अखिलेश यादव पर एक सियासी प्रेशर का दाव चला है। अब देखना यह है कि कांग्रेस यूपी में गठबंधन की कौन सी स्क्रिप्ट लिखकर तैयार करती है। इन सवालों के जवाब निश्चित तौर पर आने वाले महीनों में मिलेंगे, क्योंकि चर्चा है कि बहुत जल्द चुनाव होंगे। लेकिन इतना तय है कि यूपी चुनाव की बिसात अभी से सजनी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस इस बार कुछ भी इस तरीके का नहीं करना चाहती जिससे कि उसके आने वाले राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश चुनाव का असर दिखाई पड़े। क्योंकि अगर आप देखिए तो कांग्रेस की रणनीति आने वाले समय में अब 2029 के हिसाब से होगी और राज्यों के चुनाव उसके लिए बूस्टर की तरह काम करेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती दिखेगी, ऐसी तस्वीर तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हाँ, अगर यहाँ नंबर ऑफ सीट्स, वोटिंग परसेंटेज, ये सब बढ़ते दिखाई पड़ेंगे तो कांग्रेस के लिए 2029 की तैयारी में एक बड़ा जोर, एक बड़ा पुश दिखाई पड़ेगा। आने वाले राज्यों के चुनावों को अगर आप देखिए तो सीधा मुकाबला उन राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखता है। अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ये मुकाबला नजर आएगा और कांग्रेस अगर वोटिंग परसेंटेज और इन राज्यों में अपने वोट के हिसाब से सीट्स बढ़ा लेती है तो निश्चित तौर पर 2029 में इसका असर दिखेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से 2029 के लिए तैयारी कर रही है, राहुल गांधी पूरी तरह से 29 के लिए लगे हुए हैं और अब कांग्रेस के एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस तरह का बयान देते दिखे हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का सियासी समीकरण देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।